बॉलीवुड के मारूफ अदाकार गोविंदा ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने फिल्म गदर में मुल्क मुखालिफत मवाद बनाने के बायस काम करने से इनकार कर दिया था। भारत के एक मशहूर रियलिटी शो में शिरकत के दौरान एक सामे ने सवाल किया कि आपको फिल्म गदर, ताल और देवदास में किरदार ऑफर हुए थे, लेकिन आपने उनमें अदाकारी क्यों नहीं की। जवाब में गोविंदा ने वजाहत की कि फिल्म गदर में कुछ गालियों वाले मकाले में शामिल थे और जब मैं जाती तौर पर किसी फर्द को गाली नहीं देता तो किसी मुल्क के लिए गाली कैसे दे सकता हूँ। इसी वजह से मैंने इस फिल्म में काम करने से माजरत कर ली थी। फिल्म ताल के हवाले से गोविंदा ने बताया कि फिल्म के टाइटल के बारे में उनके मुंह से निकल गया था कि ये ताल बिकाऊ नहीं है, जिसके बाद उन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया। देवदास के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें चुन्नीलाल का किरदार पेश किया गया था, जिसमें वो शाहरुख खान के किरदार को शराब पिलाकर नुकसान पहुंचाते हैं। गोविंदा को लगा कि वो उस किरदार से खुद को जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उसे कबूल नहीं किया। ये बात काबिल जिक्र है कि गदर एक पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म थी, जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल ने मरकजी किरदार अदा किए थे और हाल ही में इसका सीक्वल गदर 2 भी रिलीज हुआ है। फिल्म देवदास में गोविंदा को चुन्नीलाल का किरदार दिया गया था, जो बाद में जैकी श्रॉफ ने अदा किया। इसी तरह फिल्म ताल में अनिल कपूर का किरदार पहले गोविंदा को पेश किया गया था, जो ऐश्वर्या राय की म्यूजिक टीचर का किरदार था, लेकिन गोविंदा ने ये किरदार भी मुस्तरद कर दिया। गोविंदा 80 और 90 की दिहाई के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे, जिनके क्रेडिट पर कई नामवर फिल्में हैं। अदाकार एक ही दिन में कई फिल्मों के लिए मुख्तलिफ शिफ्टों में शूटिंग करते थे। वो बेवक्त वक्त मुतादिद फिल्मों पर काम कर रहे थे और अक्सर अपने प्रोड्यूसर्स को इंतजार करवाते थे। गोविंदा के देर से आने के बावजूद उस दौर में उनके स्टारडम की वजह से उनके नखरे उठाए जाते थे, क्योंकि वो बेऐब अदाकारी की महारत, बेसाख्ता मजाक के अंदाज, डायलॉग डिलीवरी और रक्स की महारत के साथ एक मुकम्मल फनकार समझे जाते थे। शोबिस में अपनी सलाहियतों के अलावा उन्होंने साथी अदाकारों के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखा और ऐसी ही कुछ कहानियां शक्ति कपूर ने गोविंदा के बारे में शेयर की। एक इंटरव्यू करते हुए शक्ति कपूर से पूछा गया था कि साल गुजरने के साथ साथ गोविंदा में बदलाव कैसे आया, जिस पर शक्ति ने जल्दी से जवाब दिया कि वो अपनी शिफ्टों में तकरीबन 12 घंटे देर से आते थे। तहम वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आई और वो वक्त भी आया कि अदाकार देर से आने के बजाय आधा घंटा पहले पहुंचने लगे थे। उन्होंने गोविंदा के बारे में बात करते हुए बताया कि गुज़श्ता बरसों में एक चीज जो उनके बारे में बदली है, वो है इनकी वक्त की पाबंदी। पहले वो सुबह 9 बजे की शिफ्ट में रात 9 बजे पहुंचते थे, अब वो सुबह 9 बजे की शिफ्ट के लिए 8:30 बजे पहुंचते हैं। शक्ति कपूर ने मजीद कहा कि इनसिक्योरिटी इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। अब वो बहुत प्रोफेशनल है और पूरी इंडस्ट्री को ये मालूम है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि गोविंदा की स्क्रीन पर वापसी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं रखता। हमने अमरीश पुरी को 44 साल की उम्र में अदाकारी का आगाज करते देखा है। किसी अदाकार या फनकार के लिए कभी बहुत देर नहीं होती। इस इंटरव्यू में गुफ्तगू के दौरान शक्ति कपूर ने गोविंदा समेत मुतादिद मशहूर शख्सियात के बारे में कहानियां याद की। गोविंदा के साथ अपने शूट को याद करते हुए उन्होंने याद किया कि किस तरह गोविंदा शूटिंग के लिए 24 घंटे लेट आए थे। ताहम उनके साथी ने उनकी तस्दीक की और कहा कि अदाकार दर हकीकत 48 घंटे लेट था, पर हालात ने कहा कि हम हैदराबाद में एक बड़े सेट पर थे और गोविंदा श्रीनगर से आने वाले थे। उन्होंने कहा कि फिक्र मत करो, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। मैंने कहा कैसे आओगे तुम, तेरी फ्लाइट नहीं है? उसने कहा गाड़ी में बैठ के आऊंगा, लेकिन वो 2 दिन ताखिर से पहुँचे, लेकिन आ गए। इसी तरह एक इंटरव्यू में उनकी साथी अदाकारा रवीना टंडन ने भी गोविंदा की देर से पहुँचने की आदत पर तबसरा किया था। गोविंदा के साथ मुतादिद फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा रवीना टंडन का कहना था कि मैं सेट पर 9 बजे पहुँच जाती थी तो पता चलता था कि गोविंदा 2:30-3 बजे आएंगे।